बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने जो है वो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन और इनके केसेस जो हैं इन वन डिमेंशन में अगर उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप लोग वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, आज जो है वो हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन क्या होता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो चलें इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होती है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व होते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और मोमेंटम भी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम ऑफ इनिशियल और मोमेंटम ऑफ फाइनल। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये किसकी बात करें हम लोग, इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन की बात करें। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको जो है वो डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि डायग्राम में क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो बाल हैं। ठीक है, ये बाल जिसका मैस m1 है और ये दूसरी बाल है जिसका मैस क्या है, m2 है। ठीक है, मैस m1 m2। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास है v2 है। ठीक है, ये दो बॉल है हमारे पास जिसका मैस m1 है और इसका मैस m2 है और इसकी वेलोसिटी v1 है और वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब जो मैस m2 है बॉल जो है, ठीक है, वो क्या, वो रेस्ट पर पड़ी हुई है और ये मूव कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कैरम बोर्ड में हम लोग देखते हैं उसकी जो होती हैं गोटियाँ, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या आती हैं वो। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये हेड ऑन कोलिजन, मतलब हेड से हेड जो है वो नहीं टकराती हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन क्या होती है कि जिसमें लाइन ऑन इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन जो है वो सेम होती है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट बॉल है, ठीक है, m1 जो है वो इधर मतलब एक साइड से जो है वो m2 के टकराती है। ठीक है, जो m1 है ना, जो बॉल m1 है वो एक साइड से मतलब कि दरमियान में नहीं टकराती, एक साइड से टकराती है। ठीक है, जब ये टकराती है तो क्या होता है कि ये बाल जो है वो मतलब सीधी जाने के बजाय जो है वो अपनी डायरेक्शन को तिरछी की, मतलब अब ये तिरछी मूव करती है। ठीक है, अब ये बाल जो है वो तिरछी मूव करती है, मीन्स के ये बाल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, m2 ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, और ये जो m1 है ये नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, m2 ऊपर की तरफ, जो बाल है m जिसका मैस m1 है वो इसके साथ टकराती है। ठीक है, और ये मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, और जो ये m1 है वो इधर इस साइड पे मूव कर जाती है। ठीक है, ये m1 हो गया हमारे पास, ये m2 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 डैश है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v2 डैश है। ठीक है, सॉरी, इसकी v2 डैश है, इसकी v1 डैश है। m2 मैच जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया और v2 मैच जो है वो इस साइड की तरफ मूव कर गया। ठीक है, जो v2 m2 है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया और जो v2 है वो हमारे पास जो मैस m2 वो ऊपर की तरफ मूव कर दिया, जो मैस m1 है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अब हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो बाल है वो एक्स एक्सिस में मूव किया है या वाई एक्सिस में मूव किया। ठीक है, तो ये अब दोनों की तरफ मूव किया है। ठीक है, मतलब तिरछी मूव किया तो इसमें जो है वो एक्स एक्सिस भी बन रहा है और वाई एक्सिस भी बन रहा है, और m1 में भी एक्स एक्सिस बन रहा है और वाई एक्सिस, इन दोनों में जो है वो बन रहा है। ठीक है, अब हम जो है इसके दरमियान एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, जिससे जो है वो हमें पता चल सके। ठीक है, अब ये इधर भी मूव कर रही है और ये इधर मूव की इधर, अब दोनों के दरमियान जो है वो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, इसके दरमियान θ2 और θ1। ठीक है, θ2 और θ1 दोनों के दरमियान जो है वो एंगल जो है वो मूव कर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ये वाली वाई डायरेक्शन, ये इनकी वाई है और ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, पहली बाल जो m1 है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे चलती है। ठीक है, ठीक है, दूसरी बाल जो m2 है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 और वो एक्स एक्सिस से जो है वो θ2 एंगल पर चलती है। ठीक है,
दूसरी बाल, ये जो दूसरी बाल है इसकी वेलोसिटी क्या है v2 है और वो x एक्सिस से जो है वो θ2 एंगल पर चलती है। और जो पहली बाल है वो m1 है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है और वो x एक्सिस से θ1 एंगल पर चलती है। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम जो है वो इनका मोमेंटम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले जो है वो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोमेंटम कन्वर्जेशन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, पहले हम लोग वो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर है हमारे पास, मोमेंटम आफ्टर के बराबर है। ठीक है, पहले एक्स डायरेक्शन में क्या होगा देखते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आई है। ठीक है, नहीं आई है ना, बल्कि मैस m1 जो है वही m2 के साथ टकराया है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो जो पहले था वही बाद में। ठीक है, जो पहले मोमेंटम था वही बाद में। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या बना है, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या बना है, अब फाइनल मोमेंटम देखें एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास कोस थीटा होता है ना, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास बना है m1 v1 डैश कोस थीटा प्लस m2 v2 डैश कोस थीटा 2। ठीक है, ये कोस थीटा 1, ये कोस थीटा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ चुका है। ठीक है, मोमेंटम पे कोई चेंज नहीं है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस का। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, पहले हम जो है वो इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे। बिफोर कोलिजन में क्या होता है कि बिफोर कोलिजन जब हमारे पास हुई थी, कोई भी बाल जो है वो वर्टिकली नहीं हुई थी। ठीक है, तो वर्टिकली नहीं हुई थी बल्कि हॉरिजॉन्टल बाल हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है। ठीक है, इसमें कोई भी मोमेंटम जो है वो वर्टिकल नहीं गया था, तो इसलिए हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम अब हम फाइंड करते हैं। फाइनल मोमेंटम में हमारे पास क्या आएगा, m1 v1 डैश। ठीक है, m1 v1 डैश, इस तरफ कोस होता है हमारे पास। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 साइन थीटा 1। ठीक है, और माइनस m2 v2 डैश साइन थीटा 2। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास कोई भी जो वैल्यू थी वो वर्टिकल नहीं थी। ठीक है, बाल जो हैं वो वर्टिकली मूव नहीं कर रहे थे बल्कि हॉरिजॉन्टल थी, तो इसलिए हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है अब बिफोर कोलिजन में। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है, और आफ्टर कोलिजन में हमारे पास क्या है कि आफ्टर कोलिजन में हमारे पास क्या आ जाती है, m1 v1 साइन थीटा 1 और m2 v2 साइन थीटा 2। ठीक है, ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन कहाँ पे है, नेगेटिव साइन इसलिए है बिकॉज ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह, ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरह बना देते हैं। ये हमारे पास जो है वो वर्टिकली बन रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो ये नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्यों आया हमारे पास, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आया है। समझ आ गई। तो अब हमने जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस को भी फाइंड कर लिया और मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग
वाई एक्सिस को भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन इसकी बन चुकी हैं, ठीक है। अब हम जो है वो तीसरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड करेंगे, ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ठीक है, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन I इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, बिफोर कोलिजन 1/2 m1v1 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या आएगी 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, ठीक है। m1v1 डैश आएगी, ठीक है, 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर और 1/2 m1v1 डैश स्क्वायर और 1/2 m2v2 डैश स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ लगी है कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में क्या होता है कि जब 2 बॉल्स जो हैं वो, ठीक है, एक बॉल जो है वो एक रेस्ट पे और दूसरी जब आकर उसको जब एक साइड से टकराती है तो क्या होता है कि बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव करने की बजाय और वर्टिकल मूव करने की बजाय जो है वो एक तिरछी फॉर्म में जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये m1 जो है वो इसके थोड़ा सा साइड पे टकराई m2 के, तो m2 जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई और m1 जो है वो इधर की तरफ मूव कर गई, ठीक है। तो इसकी सेम एग्जांपल जो है वो हम लोग कैरम बोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ मूव कर गई है, ठीक है। अब इसकी जो है वो एंगल θ2 और इसका एंगल जो है वो θ1 बन गया, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वही बाद में रही है और पोटेंशियल और मोमेंटम जो है जो पहले था वो भी वही बाद में रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस में क्या हुआ है कि हमारे पास एक्स एक्स में बिफोर कोलिजन जो है वो m1v1 प्लस m2v2 और आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम आया है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम है। वाई डायरेक्शन में हमारे पास वाई एक्सिस पर क्या हुआ है कि बिफोर कोलिजन में जो है वो 0 था, ठीक है, बिकॉज बिफोर कोलिजन में बाल्स जो है वो वर्टिकल मूव नहीं किए हैं बल्कि हॉरिजॉन्टल थी, तो इसलिए हमारे पास फाइनल जो इनिशियल मोमेंटम था वो 0 हो गया, बिकॉज वर्टिकल कोई भी नहीं था, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली था बिफोर कोलिजन, तो इसलिए हमारे पास ये 0 आ चुका है। और फाइनल मोमेंटम में हमारे पास वही वैल्यूज़ आ चुकी हैं, m1 v1 डैश और साइन थीटा, ठीक है, वर्टिकली साइन थीटा आ गया है और वाई एक्सिस के लिए साइन थीटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, और m2 v2 डैश। और इसी तरह अब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फाइंड कर लिया है। बिफोर कोलिजन हमारे पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये देखिए m1, ये हमारे पास आ गया m1 v1 कोस θ1 आ गया, ठीक है, और इधर आ गया हमारे पास m2 v2 कोस θ2, ठीक है, ये हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई है और वाई एक्सिस की हमारे पास क्या आई हैं m1 v1 साइन θ1, ठीक है, और ये हमारे पास m2 v2 साइन θ2, ठीक है। ये बॉल हमारे पास क्या रेस्ट पर पड़ी हुई है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स की डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स का इल्म चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें। अगर आप लोगों को कहीं से भी इस टॉपिक में कहीं से भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।